प्रदेश सरकार ने नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत नशे की आपूर्ति को नियंत्रित करने और इसकी मांग को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और हस्तक्षेपों पर काम किया है। इस प्रयासों के बावजूद नशे की समस्या राज्य में गंभीर बनी हुई है। राज्य में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। यहां के युवा लगातार चिट्ठा जैसे नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसके कारण हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 युवक ओवरडोज के कारण मर रहे हैं। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है, जहां पर सीएम सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने यह दावा करती है कि वह हिमाचल प्रदेश से नशे की समस्या को जड़ से मिटाएगी। वहीं बीजेपी को लगता है कि सरकार की नीतियां प्रदेश को नशे से बचाने के लिए काफी नहीं है। इसी मुद्दे पर आज हिमाचल की बात में हम चर्चा करेंगे। आखिरकार हिमाचल के जो युवा हैं उनको नशे से कैसे बचाया जाए। तो उड़ता हिमाचल, कौन है जिम्मेदार? नशे की गिरफ्त में हिमाचल के युवा। सुक्खू सरकार के प्रयास भी नाकामयाब साबित हो रहे हैं। क्या होगा सरकार का अगला कदम? नशे की समस्या राज्य में गंभीर है। तो नशे की गिरफ्त में युवा आ रहे हैं और जिसकी वजह से कितनों की मौत और स्थिति खराब। प्रदेश में दिनों दिन नशा बढ़ता जा रहा है। वही देखा जा रहा है आज भी जो भाजपा की ओर से जो आक्रोश रैली निकालेगी उसमें भी जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर या डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में जिस तरीके से नशा बढ़ते जा रहा है वो एक चिंताजनक विषय है। अगर देखा जाए इस बार यानी कि 1 वर्ष में लगभग 2500 से अधिक गिरफ्तारी हुई है और देखा जा रहा है कि जो नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए युवा पीढ़ी को कहीं ना तो कहीं ये खोखला करता जा रहा है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग 268.20 किलो चरस पकड़ी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें 36 किलो अफीम और 11 किलो हेरोइन और जो 2500 के करीब गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि प्रदेश में जो चिट्टा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। इसके अलावा अन्य नशे की बात करें तो वो भी कहीं ना तो कहीं जो आंकड़ा है वो बड़ा है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। तो सुक्खू सरकार के प्रयास, क्या होगा सरकार का अगला कदम? देखिए, नशा जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक होता है। कोई भी नशा अगर आप करते हैं यह आपके लिए बहुत हानिकारक है। नशा करने से शरीर के जो तंत्रिका तंत्र है उससे आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है और जिसके बाद व्यक्ति ऊल जुलूल हरकतें करने लगता है। जब नशा ओवरडोज होने लगता है तो शरीर की एक सहने की एक कैपेसिटी होती है। जब उसके बियॉन्ड आप जाते हैं तो ये कहीं न कहीं या तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचा देता है ये नशा, या तो आप यमराज के पास पहुंच जाते हैं। तो इसलिए नशा नहीं करना, नशे से बचना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि युवाओं में जो पनप रहा है नशा, उससे कैसे रोका जाए, उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। आजकल तमाम तरीके की नशीली दवाइयां भी लोगों को मिल जाती हैं। उसकी सुलभता को कैसे दुर्लभ करा दिया जाए, कैसे उसे बंद किया जाए। तमाम तरीके, कुछ लोग सूखा नशा करते हैं, कुछ लोग लिक्विड नशा करते हैं। और इन नशे से बचने के लिए कैसे युवाओं को रोका जाए, तमाम तरीके की नशीली चीजें। चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हिमाचल की बात में। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सूरत नेगी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एसएस जोगटा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मधुसूदन शर्मा जी हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं एसएस जोगटा साहब आपसे ही करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार है और आप लोग ये दावा करते हैं कि युवाओं को नशे से बचाया जाए। नशा मुक्ति केंद्र भी होता है लेकिन नशे से बच नहीं पा रहे। कैसे रोका जाए नशाखोरी को, कैसे युवाओं के भविष्य को बचाया जाए? जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करता हूँ और तमाम उन साथियों का भी, जो मेरे कलीग्स हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो इस महत्वपूर्ण कड़ी जो नशे की है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है। स्वागत करता हूँ और आपको कतई करता हूँ कि जिस तरह से प्रयास कांग्रेस सरकार पूरे देश भर में अब नशे को रोकने के लिए, जिस कदर आप देख ही रहे होंगे, डे बाय डे किसी न किसी स्टेट से, किसी न किसी जिले से, किसी न किसी गली कूचे से, गांव से पंचायत लेवल तक पुलिस जो है इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और पकड़ रही है और इसका कोई अंत नहीं है। ये पुराना क्रोनिक केस है, तो खत्म करने
के लिए अध्यादेश ये भी की जा सकती है कि चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सूरत नेगी जी, मेरा क्यों सवाल करा है? आपसे, देखिए आपकी आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सूरत नेगी जी, मेरा सवाल, भविष्य को, युवाओं को कैसे नशे से बचाया जाए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको, इंडिया टीवी को, इंडिया न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज ऐसे मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं जो एक सामाजिक समस्या बनकर हिमाचल में उभरी है। और इसके बारे में जहां समाज को सेंसिटाइज करना है, और मुझे लगता है कि समाज नशे के बारे में पहले ही उनको मालूम है, इनकी बुराइयों के बारे में, लेकिन जिस तरह से सरकार को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, प्रदेश में इन्होंने इसके विरोध में एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन एक बात ध्यान में आ रहा है कि आज जो नौजवान है बहुत ही प्रोग्रेसिव है और बहुत ही एम्बिशियस है, उसके बावजूद इस ओर जा रहा है। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चिट्टा विषय है, चिट्टा जैसा ड्रग जो है आज हर जगह अवेलेबल है, ये अवेलेबल कैसे है? ये सरकार लेवल पर जब तक इसके लिए रणनीति नहीं बनाई जाएगी, जब तक इसमें कोई, मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब तक सरकार के संरक्षण में कोई, किसी को लगता है कि नहीं सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, तो सरकार को इसमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि आज जो है धीरे धीरे एक समस्या खड़ी हो रही है कि बच्चों को बहुत छोटी क्लास में पेरेंट्स जो है हॉस्टल्स में भेज रहे हैं। छठी क्लास में, जब माँ बाप की उसको जरूरत है, ऐसे समय में उनको हॉस्टल भेजा जाता है, तो जो संस्कारों की कमी आज नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी एक समस्या है। इसलिए जहां सामाजिक स्तर पर हमको इसके लिए अभियान छेड़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ सरकार इससे डिनाई नहीं कर सकती है। सरकार का तंत्र ये जिस तरह से उड़ता हिमाचल हो गया, हम सुनते थे उड़ता पंजाब, और पंजाब के अंदर भी आपके ध्यान में होगा, जब ये उड़ता पंजाब हुआ तो पंजाब के अंदर भी उस समय की जो सरकार है उसमें कोई मंत्री लेवल के लोग इन्वॉल्व थे, उसके कारण ये सब हुआ है जी। इसलिए मुझे ये लगता है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, सरकार को इससे गंभीरता से इसके विरुद्ध जो है, इन लोगों के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए, और तभी ये जो है रोक पाएंगे। बिल्कुल। मधुसूदन शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए ये सरकार तो, ये कुछ लोग कहते हैं कि बंद कर दिया जाए नशा, अगर नशाखोरी अचानक से बंद भी हो जाएगा, इसके भी एक दुष्परिणाम होते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में जब शराबबंदी किया गया अचानक से, तो क्या परिणाम आए, क्योंकि अचानक से आप, कोई एडिक्टेड है और उसको आप अचानक से ये भी कह दीजिए कि शराब बंद, नशाखोरी बंद, ये भी नहीं पॉसिबल हो। तो कैसे इस समस्या का कैसे समाधान है सर, बताइए। नमस्कार सौरभ जी, आपको चैनल पे का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये नशा, आम जिस नशे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसे चिट्टा है या और जो मादक पदार्थ हैं, उसको हम शराब के नशे के साथ तुलना नहीं कर सकते। ये नशा बहुत ही खतरनाक है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक जितने भी प्रयास किए गए हैं उसमें नशे के इकोसिस्टम को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की है। सबसे पहले तो हमें नशे का इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऐसे प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, उसको योजनाबद्ध तरीके से चलाना पड़ेगा। जैसे आपने अभी बताया कि बात जो है वो जो हमारा डेटा है, जो हमारे फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, वो बहुत ही भयावह हैं, और काफी हमारे युवक जो हैं वो हर हफ्ते खबरें आती हैं कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये कुछ तो खबरें आती है, बहुत सारे जो मौत है वो ऐसी है जो पता नहीं चलता है। माँ बाप बताना नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे की मृत्यु जो है वो नशे की वजह से हुई है। इसको हमने एक सामाजिक दंश जैसा समझ रखा है। अगर किसी का बच्चा नशे में चला जाए तो माँ बाप भी बचते हैं कि वो ये पता ही ना लगने दें कि उनका बच्चा नशे में चला गया है। एक तो हमें ये प्रवृत्ति बदलनी होगी, और दूसरा, बार बार
पुलिस के ऊपर ही बात आती है, ये केवल पुलिस का कार्य नहीं है। इसमें सरकार, मैं पुलिस की जगह एनफोर्समेंट एजेंसीज कहूंगा, जिसमें कि और बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो और समाज, इन तीनों को मिलके एक जन अभियान चलाना होगा। अभी तक क्या हुआ है कि केवल अवेयरनेस, जागरण, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ है और अब हमें अवेयरनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं फिर यही कहूंगा कि नशे का जो इकोसिस्टम है उसको समझेंगे, तभी हम नशे की डिमांड को कैसे खत्म अच्छा कर सर, पाएं। एक मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, देखिए नशाखोरी बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई एडिक्ट, मेरा सवाल था कि एडिक्टेड अगर हो गया, क्योंकि एडिक्शन जब किसी को होगा तो वो उसको पाने के लिए बहुत कोशिश करेगा और क्राइम की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है सर। अगर मान लीजिए हम सरकार पे फोर्स करा के दबाव करके आप नशीला पदार्थ को बंद भी कर दिया जाता, लेकिन जिसका शरीर उसका एडिक्टेड हो गया, उसके लिए भी तो मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करानी पड़ेगी। वो उसको ठीक कैसे किया जाए? बंद तो आप करा देंगे, लेकिन जो पहले से भुक्तभोगी है वो कैसे वो निपट पाएगा उससे? कुछ लोग तो सुसाइड कमिट करने लगते हैं। सौरभ जी, तभी तो मैंने कहा कि इसका इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। हाँ। इकोसिस्टम समझने के बाद हमने जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं उनको एक विक्टिम समझ के, उनको एक मरीज समझ के उनका इलाज करना पड़ेगा। जो लाइकली विक्टिम होने वाले हैं या जो लाइकली फंसने वाले हैं, उनके प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। उनको कैसे रोकना है, प्रिवेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर। और सप्लाई को साथ के साथ ही सप्लाई के ऊपर भी आघात करना पड़ेगा कि सप्लाई के ऊपर हम आघात करें, उसको रोकें, उनका सिस्टम भी समझें। जी, जोगटा साहब, सरकार की क्या रणनीतियां हैं? आप लोग कैसे, जो अभी मधुसूदन शर्मा जी कह रहे हैं इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम को कैसे बिल्डअप कर पाएंगे? क्योंकि दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। एक तरफ आपको नशा पे रोक भी लगाना है, दूसरी तरफ उन लोगों की हेल्थ को भी देखना पड़ेगा जो एडिक्टेड हो गए, उनको कैसे ठीक किया जाए, उनको भी मेडिकल फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। जोगटा साहब जी, अच्छा मुझसे कह रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, इसमें ऐसा है जैसे मधुसूदन जी ने कहा है कि ये सबका साझा प्रयास है, जिसमें सरकार भी है, ऑपोजिशन भी है, समाज भी है, पुलिस तंत्र, एनफोर्समेंट जो भी है। इस सिलसिले में इस हाउ टू कर्व दिस मैनेज हमने डिफरेंट चीफ मिनिस्टर से नॉर्दर्न, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, जहां से अभी नेगी जी ने कहा तकरीबन जहां से जनरेट हो रही है, क्योंकि हिमाचल में तो बनता नहीं है चीटा, ये कहीं से तो आता ही होगा। वहां पर वहां की सरकारों की नाकामियों की वजह से, जो भी वहां सरकारें हैं, क्योंकि इसमें राजनीति करने का इस टाइम कोई भी इसमें 1% जो है को प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें सब मिलकर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके अपने बच्चों को बचाना है और उनसे हाउ टू डील विद देम। और ये जो इकोसिस्टम अभी मधुसूदन जी ने कहा है, उसको अडॉप्ट करने के लिए उसके लिए स्ट्रेटजीज, बेसिक स्ट्रेटजीज रेदर, ये फांसी और ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये कोई सफिशिएंट नहीं है। वो तो विक्टिम थोड़ा है, वो और गलती से कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हम सबके बच्चे किसी न किसी कारण उसमें जो एडिक्टेड हो रहे हैं। और ये कहाँ से जो चीटा किसी शुरू में जो नाकामी भी रही है नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, क्योंकि हिमाचल में तो तभी आया जब कहीं से फिल्टर होकर के एंट्री उसकी हिमाचल में हुई है। उस टाइम इसको करना चाहिए था, देयर एंड देन ही। वो किसी कारण नहीं हो सका, चलो उसको हम छोड़ देते हैं। तो वर्तमान में यही है कि सबको मिलकर इसमें प्रयास करने चाहिए। और ये सजा और ये इम्प्रिजनमेंट और ये दूसरे जो फाइन पूरे, ये एक टेम्परेरी रिलीफ, मतलब वो है क्या नाम, एक तरह से जो इनके प्रताड़ना तो नहीं कहेंगे कि भी चलो किसी तरह से रुक जाए, इससे नहीं रुकेगा। ये पहले ही इनिशियल स्टेज पे ही इसको खत्म करना पड़ेगा। आगे के लिए जो नीति बननी है, जो बेचारे निकल गए, किसी के एक बच्चे हैं घर में, वो तो जो भगवान को प्यारे हो गए, उनके लिए तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी कारण हो गया, तो कम से कम आगे जो बच्चे हैं उनके ऊपर तो ये प्रभाव ना पड़े। इसमें सरकार ही के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, इसमें तमाम तरह का जो फैक्टर है, जो समाज के जो तबके हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व होकर के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये हमारा साझा प्रयास है। और इसमें जहां भी आज का जो मुद्दा है एसएस जोगटा साहब, ये
राजनीति से परे मुद्दा है। ये आम जनमानस से बिल्कुल, जुड़ा I हुआ है। agree। जो राजनीति में होगा उसके लिए भी, जो नहीं होगा उसके लिए भी, वो किसी भी चीज से मतलब रखता होगा, किसी धर्म संप्रदाय मजहब से रखता होगा, उससे मतलब नहीं है। ये एक दूसरे हाँ, उसी पे मैं आ रहा था सर। अब इसको जिस तरह से कहा जा रहा है, या अब दूसरे लोगों द्वारा कह रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं, वो इस प्रयास हैं, वो इसमें काफी रहे हैं। ये इस तरह का जो मतलब हमारे ऊपर चार्ज है, उसका मैं विरोध करता हूं। इनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए। सरकार तो कर रही है जो ठीक है। मैक्सिमम हो सकता है। सूरत नेगी तो जी, ये ठीक है पहले सर। बाहर से कहां से आ सरकार रहा है सरकार भी चीज़ का? करेगी, विपक्ष भी बेसिक करेगी, जो सब मिलके approach करेंगे है, तभी हो पाएगा। वो सूरत verify नेगी जी, करके इसके क्या ऊपर काम सजेशन है करना आपका? होगा। सौरभ जी, ये बात सही है। मैंने भी पहले ही कहा कि इस विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहे वो समाज के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हो, चाहे सरकार में सरकार चलाने वालों की बात हो, अपनी जिम्मेदारी से हम नहीं भाग सकते। देखिए, मधुसूदन जी ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि जड़ में जाना पड़ेगा हमको। यानी ये सेंसिटाइजेशन का जो विषय है, समाज बहुत सेंसिटाइज हो चुकी है। लेकिन क्या आज हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई शराब ठीक चीज नहीं है या चिट्टा अच्छी चीज नहीं है? ये जानकारी है समाज को। सर, बोतल पे भी लेकिन लिखा मैं होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना, गुटखा विषय को चबाना घातक बिल्कुल। मौत होगी, खतरनाक मौत होगी, दर्दनाक मौत होगी, तो भी लोग खाते हैं। सौरभ जी, बात सही है। लेकिन आप जो विषय कह रहे थे कि इसको बैन करने से क्या होगा, भाई चिट्टा तो बैन करना पड़ेगा। शराब की बात नहीं हो रही है यहाँ, चिट्टा की बात हो रही है। और चिट्टा के हमको जड़ में जाना पड़ेगा। कहां से ये आ रहा है, वो कौन रोकेगा? आम समाज नहीं रोक सकता है, उसको सरकार रोकेगी, पुलिस तंत्र रोकेगा। मधुसूदन जी कह रहे थे कि पुलिस वाला विषय आ रहा है। पुलिस अब सारा सिस्टम को संभालती है, उसके साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हमको दिखता है कि आज गांव की महिलाएं इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। छोटा बच्चा +1-2 में पढ़ने वाला वो चिट्टा बेच रहा है। ये कैसे हो गया है समाज के अंदर? ये चिंता का विषय है, हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार कहीं ना कहीं इसमें सरकार जो है ढीली है, उसके कारण ये सारा हो रहा है। इसलिए हम तो सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। हमने तो हमारी कमेटी प्रदेश स्तर में बनी है पार्टी की ओर से। इस अभियान को हम बूथ लेवल पर ले जा रहे हैं। और हमारे नेता ने, आदरणीय जयराम जी ने विधानसभा में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी है। पूरा हिमाचल को हमको बचाना। ये उठता हिमाचल, ये दाग लग गया है। इस दाग को हम कैसे धो सकते हैं? और उसमें जो है, जहां समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए है। क्योंकि इसको जो सप्लाई चेन है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके लिए एक मैकेनिज्म हमको बनाना पड़ेगा। और जब तक वो हम नहीं बनाएंगे, मुझे लगता है कि ये सप्लाई होता रहेगा। जब इसकी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, तो इसका जो है दुरुपयोग होगा ही देखिए, आपने शुरुआत में भी उड़ता हिमाचल कहा, उड़ता पंजाब को लेकर, लेकिन पंजाब क्या है, ज्यादातर प्लेन है। उड़ता हिमाचल से अगर लोग जमीन पे ऊपर से पहाड़ से गिरेंगे तो बचना मुश्किल हो जाता है। ये तो फैक्ट है और यही हो रहा है। पूर्व डीआईजी साहब भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड। तो मधुसूदन जी, मैं समझना चाहता हूं, जैसे पुलिस वाले जब पकड़ते हैं नशीला पदार्थ, मादक पदार्थ जो भी है, क्या किया जाता है उसको? अनम्यूट कर लीजिए सर। देखिए, पकड़ना सौरभ जी इस कड़ी का एक आयाम है। केवल पकड़ने से ये समस्या का हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने आपको इकोसिस्टम की बात की, ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला सिस्टम हो जाता है। अगर मैं अपने जो तजर्बा है उससे आप बताऊं, तो अगर कोई चिट्टे का सेवन 1 या 2 बार कर लेता है तो वो एडिक्ट हो जाता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता है। फिर उसको अपने चिट्टे की डोज निकालने के लिए नीचे और लोगों को वो चिट्टे का आदी बना देता है। तो एक ने 4 बनाए, वो 4 को बेचेगा, उस 4 से अपना डोज निकालेगा। इस तरह ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम बन चुका है। तभी मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूं कि इसका इकोसिस्टम समझा जाए, उस इकोसिस्टम के अगेंस्ट कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए। अगर हम साइलोज में काम करेंगे, अकेले अकेले में काम करेंगे कि हमने अवेयरनेस देनी है, इसमें ये करना है, सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। इसमें मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट,
एडमिनिस्ट्रेशन, समाज और सरकार सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। इसमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम को फिर चलाना पड़ेगा, तभी इसमें हमें कामयाबी हो सकती है। और ये समस्या बहुत विकराल है। अभी हाल ही में आप सबको मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जब मैक्सिको के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि मैं इनके अगेंस्ट प्रतिबंध लगाऊंगा, तो उसमें भी फेंटानिल की बात की गई, नशे की बात की गई। दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी इस समस्या से जूझ रहा है। तो हमें इस बात के बारे में बिल्कुल सेंसिटाइज होना पड़ेगा, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा कि ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और जोर लगाने के लिए ठीक है मधुसूदन जी, सभी को मैंने इकट्ठा ऐसे होना ऐसे लोगों को भी देखा है, शुरुआत में तो लोग एंजॉय के लिए नशा शुरू करते हैं, फिर वो एडिक्टेड होते हैं, फिर वो चाहते हैं कि छोड़ दें, बहुत परेशान रहते हैं कि छोड़ने के लिए, उनके दिमाग में हैमरिंग होता रहता है मुझे छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पाते। किस साइकोलॉजी और क्या कैसे क्योंकि ये कंडीशन आता है, चिट्टा जो लेते होंगे उनको पता होगा कि वो नशा करने के बाद क्या उनकी स्थिति होगी, एकदम शून्य पड़ जाते होंगे, कहीं गिर जाते होंगे, या स्थिति इतनी बदहाल हो जाती, दिमाग नहीं काम करता, तो उनसे बाद में होश में आए तो उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे साहब मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। जी बिल्कुल, छोड़ना चाहते हैं तो हमें डी एडिक्शन सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे, काउंसलर्स का ये करना पड़ेगा। इसकी स्टेजेस होती हैं, कोई बहुत ज्यादा आदी हो चुका होता है, उसके विड्रॉल, उसको ज्यादा ट्रीटमेंट लंबी देनी पड़ती है। जिसने शुरू में किया है वो जल्दी ठीक हो सकता है। इसीलिए इसमें समाज का, पेरेंट्स का और सरकार का, सबका बहुत बड़ा रोल है। तभी मैं ये कहता हूं कि इसमें बैठना पड़ेगा, एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, समस्या हल नहीं होगी। और चिट्टे को स्मगल करना बहुत ठीक है, आसान काम है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। फिर भी चलिए, पुलिस ठीक बहुत है सराहनीय सर। ऐसे जोगटा साहब समाज फाइनल कमेंट दीजिए, कैसे, क्योंकि रणनीति तो आपको ही बनानी है, सत्ता पक्ष में आप ही हैं, सत्ता का सबसे महती भूमिका होगी, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप ना होके कुछ ऐसा आप बताइए कि चीजें सकारात्मक निकल कर आए और डिबेट का सार वही हो। जी मैं इसमें ये चाह रहा हूँ, जैसे अभी कहा गया है कि भी इसको सबसे पहले तो इसको बंद कैसे किया जाए, अगला काम तो उसके बाद होगा, जो इकोसिस्टम अपनाना होगा कि ऐसी कुछ स्ट्रेटजी डेवलप की जाए ताकि वो ठीक भी हो सके। नशे के जो दौरान उनसे छुड़वाना है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, इसमें हमारे को दूसरी केंद्रीय सरकार को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जो बॉर्डर जो एरिया जितना भी है, खासकर पंजाब है जो मेन है, और जम्मू एंड कश्मीर है, उधर से कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि ये सारा आ तो भारत से रहा है, हिंदुस्तान में तो ये बनता नहीं है, हिमाचल में तो मतलब ही नहीं है। जब इन्फिल्ट्रेशन और जो दूसरे जो लोग इसको ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि जैसे अभी कहा गया कि भी राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, उनको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। नेगी साहब कम शब्दों में फाइनल कमेंट। मेरा यही कहना है कि एक सामाजिक बुराई है और पूरे समाज के हर वर्ग को इसके अंदर हमको सबको इन्वॉल्व करना है, सबका सहयोग लेना है। और हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। हिमाचल हमारा है, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, इसकी दृष्टि से हमको काम करना है। लेकिन सरकार लेवल पर जिस तरह की योजना बननी चाहिए वो नहीं बन रही है, वो बने केंद्र से। जो इसमें मैं विरोध करूंगा नहीं कि ये सरकार के ऊपर ये सरकार नहीं है, ये सबके लिए। चलिए हमारे पास थोड़ा वक्त कमी, इसलिए आप सभी मेहमानों को यही रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ हिमाचल की बात में चर्चा करने के लिए। देखिए, नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर नशीली बोतल, शराब की बोतल देखेंगे उस पर भी लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहीं अगर आपको ऐड भी मिलेगा तो फिल्मों में आप देखते हैं उसके पहले डिस्क्लेमर चलाना पड़ता है। जब आपको पता है कि शराब पीना, नशीला पदार्थ सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसा मत करिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि नशा आपको सिर्फ बर्बाद करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हिमाचल की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।